तद्रक्ष कल्याण परम्पराणां भोक्तारमूर्जस्वलमात्मदेहम् महीतलस्पर्शनमात्रभिन्नं रिद्धं हि राज्यं पदमैन्द्रमाहु तद्रक्ष कल्याण परम्पराणां भोक्तारमूर्जस्वलमात्मदेहम्। ये देखो, ये पद जो है भोक्तारम ऊर्जस्वलम, ऊर्जस्वलम आत्मदेहम, महीतलस्पर्शनमात्रभिन्नं रिद्धं हि राज्यं पदमैन्द्रमाहु। सिंह राजा से कह रहा है कि हे राजन, जाओ, शरीर त्यागना इतना आसान नहीं है। जाओ और अपने राज्य का भोग भोगो। अपने इस बलवान शरीर से भोगों को भोगो। तुम्हारे पास अभी युवावस्था है, तुमको भोगना है। तो तुम कौन हो? राजा हो, समृद्धिशाली राज्य के राजा हो। तो ये राज्य सबको नहीं मिलता है, इसलिए तुम जाओ और अपने राज का भोग करो। देखो, हे राजन, कल्याण परंपराणाम भोक्तारम, कल्याण सुखों का भोग करने वाले, कल्याण की परंपरा मतलब कई सारा भोग, ठीक है। कल्याण परंपराणाम, अनेक सुखों का, कल्याण परंपरा मतलब अनेक सुख, कल्याणानाम मंगलानाम परंपरा संतानानि तासाम, ठीक है। तो कल्याणों की परंपरा का भोक्तारम, भोगने वाले, सुखों का भोग करने वाले, अनेक सुखों का भोग करने वाले। और भोग कैसे भोगा जाता है? शरीर से ना। तो शरीर ही नहीं रहेगा तो सुखों का हम भोग कैसे भोगेंगे, सेवन कैसे करेंगे? सुख किसको मिलता है? शरीर को मिलता है। तो कल्याण की परंपरा, अनेक सुखों का भोग करने वाले, क्या? आत्मदेहम, अपने देह की रक्षा कर, अनेक सुखों का भोग करने वाले, तथा ऊर्जस्वलम, एक और विशेषण है, ऊर्जावान, बलवान। तुम्हारा देह कैसा है? बलवान है। ऊर्जस्वलम मतलब बलवान है, ठीक है। तो अनेक सुखों का भोग करने वाले तथा बलवान, अपने इस देह की रक्षा करो। और महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम रिद्धम हि राज्यम पदमैन्द्रमा। हे राजन, मृद्धम हि राज्यम, समृद्धि, म इधर है, रिद्धम है ये शब्द, ठीक है। रिद्धम हि राज्यम, रिद्धम मतलब समृद्धम, समृद्ध राज्य को, रिद्धम राज्यम, समृद्ध राज्य को विद्वान लोग क्या कहते हैं? महीतल के स्पर्श मात्र से भिन्न, ऐन्द्रम पदम आहु, इंद्र का पद कहते हैं। बात समझो, समृद्धिशाली राज्य को विद्वान लोग इंद्र का पद कहते हैं, ठीक है। स्वर्गलोक का राजा होता है इंद्र, स्वर्गलोक का। और महीतल का राजा कौन होता है? जो उस राजा, जो उस राज्य का शासन करता है, वो राजा महीतल का राजा होता है, इसलिए इसको भूपति कहते हैं। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? उस जो स्वर्गलोक है उसमें भी उतने ही सुख मिलते हैं जितने सुख यहाँ के राजा को मिलते हैं। जो राजगद्दी में बैठता है उसके पास भी उतने ही सुख संपत्ति के साधन हैं। तो जो ये भूतल का जो स्वामी है वो केवल महीतल के स्पर्श मात्र से भिन्न है इंद्र से। इंद्र के पद से जो भिन्न भूतल का स्वामी है वो किस प्रकार उसकी भिन्नता है? बस महीतल का स्पर्श है उसके पास, मतलब वो भूमि का स्वामी है, पृथ्वी है यहाँ पर। ये पृथ्वी के स्पर्श मात्र से भिन्न ही उसका राज्य होता है, ठीक है। तो रिद्धम ही राज्यम, समृद्धिशाली राज्य को विद्वान लोग महीतल के स्पर्श मात्र से भिन्न इंद्र का पद कहते हैं, मतलब उसे इंद्र के समान ही उसको भी मानते हैं। वो समझ लो कि इंद्र का पद है, इंद्र का स्थान है,
समृद्धशाली राज्य। केवल उसमें भिन्नता क्या है कि उसमें महितल अर्थात भूमि का स्पर्श रहता है, इसलिए वो इंद्र के पद से बस भिन्न है। यही भिन्नता, अन्यथा कोई भिन्नता नहीं है। हे राजन, कल्याण परंपराणाम भोक्तारम, सुखों का भोग करने वाले, अनेक सुखों का भोग करने वाले, ऊर्जस्वलम बलवान, आत्मदेहम अपने इस देह की रक्षा करो, क्योंकि रिद्धम राज्यम समृद्धशाली राज्य को विद्वान लोग महितल के स्पर्श मात्र से भिन्न, बस इसमें जो राज्य है समृद्धशाली राज्य जो इस धरा पर है वो केवल उसमें भूमि का स्पर्श है, इस धरा पर है ना, तो महितल के स्पर्श मात्र से भिन्न इंद्र के पद के समान ही समझते हैं, कहते हैं। हे राजन, अनेक सुखानाम भोक्तारम, अनेक सुखों का भोग करने वाले, भोग कैसे लिया जाता है? शरीर से। तो बलवंतम, अनेक सुखों का भोग करने वाले, और बलवंत स्वदेहम रक्षा, अपने देह की रक्षा करो। यतः विद्वांसः कथयन्ति, क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं, यत समृद्धम राज्यम, जो समृद्धशाली राज्य है वह स्वर्गान न भिद्यते, वह स्वर्ग से भिन्न नहीं होता है। यही चीज हम कहना चाहते हैं कि जो समृद्धशाली राज्य होता है वो स्वर्ग के समान ही होता है, बस उसमें भिन्नता स्वर्ग से यही है कि वो इस धरती पर है, तो धरती का स्पर्श है ना उस पर, तो स्वर्गान न भिद्यते, स्वर्ग से अलग नहीं है। अर्थात तव राज्यम स्वर्ग सदृशम अस्ति, अर्थात तुम्हारा राज्य स्वर्ग के समान है।